क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमल मुअमिनूना इख़वा। मोमिन मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम, मुसलमान के मुसलमान पर हुकूक हैं। क्या हुकूक हैं? मेरे पाक नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमार हो जाए तो पूछ, जनाजा आए फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो, अगर उसको कोई दुख रंज तकलीफ है तो उसके वो भी पूछो, छींक आए तो उसका जवाब दो, परेशानी में उसके साथ बनो। अल्लाह हमें साहिब किरदार बना दे। जिस चीज की जरूरत है मजीद इसकी कोशिश करो, किसी के काम तुम आ जाओगे अल्लाह रब्बुल इज्जत। मेरी जिंदगी का एक तजर्बा है, मैं छोटा था 10वीं में पढ़ते थे या 11वीं 10वीं का इम्तिहान दिया, मुझे अगले दिन ये बात याद आई बैठे। मैंने पहले भी एक दो दफा साथियों को ऐसे सुनाई। मेरा एक दोस्त है, वो पढ़ता भी था तो उसकी दुकान भी, किराने की दुकान। स्कूल हमारा दूर था, तकरीबन 2 किलोमीटर, साथी जानते हैं जो मेरे साथ वहाँ गए हुए। वापस आना तो वहाँ थोड़ी देर के लिए आराम करते, फिर हमारा साथ गली में घर था तो वहाँ जा। मैंने बैग रखा या वैसे वहाँ बैठा थोड़ी देर के लिए, तो उसने मुझे बताया कि पीछे क्वार्टर है, उस क्वार्टर के अंदर ना रात को एक औरत आई है जो हामला है, उसका ऑपरेशन होना, उसको खून नहीं मिल रहा। मैं कहा खून कौन सा है? ओ पॉजिटिव। और मेरा, क्योंकि हमशीरा को कुछ दिन पहले मैंने खून दिया था, मेरा भी वो पॉजिटिव चेक हुआ। तो इतनी देर में ना वो बेचारा दौड़ता हुआ बाहर आया बंदा, कहते जी मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसको अस्पताल ले चलो। उसको कहा, एक मैं हो गया, एक वो हो गया दुकान वाला, एक वो खुद था। मैंने कहा तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है? कहते जी गरीब बंदा हूँ, कोई नहीं आया, इसके ऊपर पैसे लग जाएंगे, गरीब आदमी हो, ना मेरे माँ बाप में से कोई मेरे साथ है, ना ससुराल में कोई मेरे साथ है, मैं गरीब आदमी हूँ, कोई मेरे साथ आने को तैयार नहीं। यात्री बंदे होते हैं, होते भी बड़े सख्त है। जब वहाँ लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा मिंट लगाओ, ऑपरेशन न किया, ये अभी जो है ना बच्चा भी गया और औरत लड़की भी गई, खून का इंतजाम करो। मैंने कहा खून है, आप मेरी लगा के ना इसको लगा दें। कहते खून ज्यादा चाहिए। मैंने कहा कितना चाहिए? 2-2.5 बोतलें चाहिए। मैंने कहा डायरेक्ट लगा दो कोई बात। अच्छा, मैं नहीं जानता, यानी उन बंदों को भी नहीं जानता। 2 लम्हे बाद दुकान पर बैठने के बाद तकलीफ महसूस हुई, ये अमल किया। वो चले गए, वो पता नहीं जिंदा है औरत, बच्ची ना बच्ची, कुछ हुआ, मैं खून दे के मैं भी चला गया। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ने दीन के लिए बहुत कबूल कर लिया, हर लम्हा जिक्र फिक्र पर दीन पर गुजरा। मैं एक दिन ऐसे बैठा बैठा जब ख्याल में, तो आंख बंद हुई तो मुझे नबूवत का जो हिस्सा है ना 40-40वां, वो ख्वाब होता है। और सही जो ख्वाब होते हैं वो नबूवत के हिस्से में से कोई चीज बाकी है, अल्लाह का कुरान बाकी है, मौजज़ा या नबूवत के कुछ हिस्सों में बाकी है, तो वो ख्वाब सच्चा ख्वाब है, मोमिन का सच्चा ख्वाब। मैंने वो ख्वाब देखा तो मुझे बताया जा रहा है, तेरे पास जो दीन है ना, दीन, तुमने उस औरत पर हमारी रजा की खातिर खून दिया था, हमने तुझे दीन के लिए कबूल कर लिया। अगर सच बात भी यही है कि अगर इंसान आज किसी भाई मुसलमान किसी का भला चाहेगा, किसी के लिए अल्लाह की रजा के लिए, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला आपके बारे में है कि आप सारी रात कंधों पे बोरियां लाद लाद के लोगों के घरों में डाल, किसी लिए बस अल्लाह की मखलूक है, खिदमत होती है। एक एक घर में डाल के आते हैं, लोगों को पता ही नहीं था कि हमें राशन देने वाली हस्ती है कौन। जिस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ, लोगों के पास राशन ना पहुंचा तो शोर पड़ गया, लोगों जो हमारे घर राशन दे के जाती थी वो तो ज़ैनुल आबिदीन की हस्ती थी। छोटे से काम करके हम बड़े बड़े लेबल बहुत लगाते, कभी अल्लाह के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी बड़ी बरकतें। आज भी यही है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी। अल्लाह की मखलूक की बेहतरी चाहो, अल्लाह तुम्हारी बेहतरी चाहे। तो किसी के काम आ, अल्लाह तेरे काम आ जाए। तो किसी का पर्दा रख अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह तुझे नूर के पर्दे में जन्नत ले जाए। तो आज किसी के ऊपर जो है ना अच्छे अंदाज में उसको याद कर, उसके जो है ना हौसला अफजाई कर, उसके साथ चल। हम ये जबान समझे कि पता नहीं ये जबान हमारी जबान है, ये अपनी मर्जी, नहीं नहीं, इस जबान को कभी तो अल्लाह की रजा के लिए चला के तो देख, हिफाजत करेगा ना तेरी सारी जिंदगी रोज़े में गुजरेगी। अल्लाह मुझे आपको हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना।